एक ना ऐसा स्किल है जो आपको जॉब भी ला के देगा, आपको रिलेशनशिप भी ला के देगा, फ्रेंडशिप भी ला के देगा और लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ला के देगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो भी आप बोलना चाहो, जैसे भी आप सुनना चाहो, बस ये स्किल आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। देखो बात क्या है ना, हमें लेनी है एक डायरी, एक लेना है पेन। 7 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स मेरे साथ लिख लेना। मैंने लिखे हुए हैं, मैं देख देख के तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम अपने साथ लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट टॉकिंग। होता क्या है ना, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना, जाके लोगों से बात करना, बहुत अच्छे से बात करना, बहुत ही प्रेजेंटेबल होकर बात करना। लेकिन मैं तुम्हारा एक मिथ तोड़ू ना, अगर कम्युनिकेशन होता है सुनना। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से सुन सकते हो तो फिर उसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से बाद में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। आप ना लाइफ में कभी ऑब्जर्व करना, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बस सुनना जानते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो आपकी बात खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी तो वेट भी नहीं कर रहे होते, वो अपनी बात, उस चीज़ का आंसर देने के लिए यहाँ पे रेडी रखते हैं। ठीक है, तो डोंट बी द सेकेंड वन, आपको फर्स्ट वाला बनना है। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में आपको पता हो सकता है किसी चीज़ का आंसर आपको आता हो, लेकिन कभी कभी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ध्यान से कोई इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हो, वो इन्फॉर्मेशन ध्यान से बाद में आप बहुत अच्छे से पुट कर पाते हो। कभी कभी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ध्यान से कभी चीज़ें सुनी ही नहीं। तो जब हमने ध्यान से कभी चीज़ें सुनी ही नहीं, तो हम उसको एक्सप्रेस करना भी नहीं सीखे। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा। पॉइंट नंबर 2, योर बॉडी टॉक्स बिफोर यू डू। अब मैं ऐसे अगर आपको एक चीज़ समझाऊंगा ना, तो दोस्तों सुनो, कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आधा ध्यान आपका हट जाएगा। जैसे ही मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करी, मैंने ये हाथ से पिन पॉइंट करके आपको चीज़ें बतानी स्टार्ट करी, आधी अटेंशन में आपकी ऐसे ही ले गया। आप मेरी घड़ी नोटिस कर रहे हो सकते हो, आप मेरी बियर्ड नोटिस कर रहे हो सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी मेरे आवाज़ के अलावा नोटिस कर रहे हो सकता है मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, लाइट कैसे सेट है, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, कैसे अपने एक्सप्रेशंस दिखा रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। 50% कम्युनिकेशन ना आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। मेरा फेवरेट बॉडी लैंग्वेज क्या है? आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करो तो आपको आई कांटेक्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बोल रहा है आप ऐसे करके सुन रहे हो, सर हिला रहे हो, उधर देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो। वेरी बैड, वेरी बैड। चाहे वो आपसे बड़े हैं, चाहे वो आपसे छोटे हैं, अगर आप उनकी आंखों में देख कर उनकी बात को सुन लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बड़ा होगा ही, दूसरे इंसान पे जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये चीज़ मुझे कब रियलाइज़ हुई। तो मुझे बहुत साल पहले एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, तो मैंने बहुत हिम्मत करके उसको बोला कि चलते हैं चाय वाय पीने, कॉफ़ी पीने। तो उसने हाँ कर दिया। ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छी जगह पे, बहुत महंगी जगह पे, महंगी से मेरा मतलब एक अच्छे कैफ़े में, मतलब उस टाइम पे मेरे पास शायद पैसे थोड़े कम होते थे, लेकिन अच्छी जगह थी। ठीक है, हम दोनों वहाँ पे चाय पीने गए और मैं बहुत नर्वस था। नर्वस इसलिए था क्योंकि वो मुझे पसंद थी। मतलब मेरे को बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके साथ मैं उसका घूमता रहा हूँ, बट उस मोमेंट के लिए मैं थोड़ा नर्वस था। ठीक है, तो वो मुझे बहुत अच्छी सी चीज़ें बोली जा रही, बड़बड़ कर रही है और मैं बस सुन रहा हूँ। ठीक है, मेरे को मज़ा आ रहा है, ऐसे बटरफ्लाइज हो रही है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी, मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अब वो बोल तो रही है, मैं सुन भी रहा हूँ। वो मुझसे हर 2 मिनट बाद, हर थोड़ी देर बाद एक चीज़ पूछती है, सुन रहे हैं ना बाबा, आप सुन रहे हो ना? तब मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ। जब सब कुछ हो गया, हम घर चले गए, थोड़े दिन बीत गए, फिर मैंने उसको फिर से पूछा कि यार मिलते हैं या बात करते हैं। उसने मुझे पता है क्या बोला? अबे छोड़, तू तो मेरे से आँखें नहीं मिला पाता। तब मुझे हुआ, अबे यार, मैं बाबा इतना कॉन्फिडेंट इंसान, उससे आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाया। तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे उस चीज़ का महत्व पता लगा कि मेरे पास एक ही चांस था उस लड़की को बहुत अच्छा फील करवाने के लिए, और मैंने लल्लू ने उसकी सारी बातें सुनी, पर क्या मैं उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, इस वजह से शायद मैं उसके साथ नहीं था। अब मैं ना तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ठीक है, मंत्र ये है कि आपको बार बार अपने मन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एक चीज़ को फिट कर लेना है, फीड कर लेना है। वो है आई एम कॉन्फिडेंट। जिस टाइम आपने अपनी बॉडी को ये सिग्नल भेज दिया ना कि आई एम कॉन्फिडेंट, भाई साहब तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम्हारा कम्युनिकेट करने का तरीका एकदम से चेंज हो जाएगा। जब भी आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, कोई टीचर के आगे कुछ प्रेजेंट करना है, किसी दोस्त से मिलना है, अपनी फेवरेट क्रश से मिलना है, तो आपको एक ही चीज़ बोलनी है, आई एम कॉन्फिडेंट। बार बार मन के अंदर, बार बार 2 3 4 10 बार बोलोगे ना, वो एकदम से आपका सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, बॉडी के अंदर हलचल चेंज हो जाएगी,
आपके सारे नर्वसनेस एकदम से काम डाउन हो जाएंगे। जिस मोमेंट आप काम डाउन हो गए तो समझो आपसे बेस्ट कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल हर्ड। जब आपको कोई इंसान कुछ भी बात बता रहा है, आपको उसको वैलिडेट करना है, उसको सर झुका के, आंखें झुका के, बड़े प्यार से, स्माइल के साथ ये बताना है कि ओके, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान अपनी लाइफ की बहुत सैड चीज़ बता रहा होता है, कभी कभी कोई अपना फेलियर शेयर कर रहा होता है, कभी कभी कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी शेयर कर रहा होता है। उसी चीज़ को वहीं रोकना होता है, उसके आगे अपनी प्रॉब्लम, अपना फेलियर, अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना होता है। इतना सुनना होता है और बोलना होता है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे साथ ये हुआ, ओके, ख़त्म बात। 99% ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ें बताने लग जाते हैं कि छोड़ यार, तुझे पता है जब मैं तेरी सिचुएशन में था या मेरे साथ भी एक सिचुएशन ऐसी हुई थी तब क्या हुआ था। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, मतलब बहुत ही प्यारा दोस्त है, ठीक है, ऐसे जिसको मैं कहता हूँ एक जिगरी दोस्त। उसकी बहुत नेगेटिव बात है, जब भी मैं मान लो उसको कुछ अपनी सैड चीज़ बताने लगता हूँ, कोई भी चीज़ बताने लगता हूँ, वो मेरी बात काट के अपनी कोई सैड चीज़ बताने लग जाता है। और फिर मेरे को ऐसा होता भी है कि मैं उसको ये चीज़ कन्फ्रंट कर दूँ कि भाई पहले मेरी सुन ले, मेरे को तेरा पता है, मुझे तेरा नहीं जानना है, तो मेरी तो सुन, मैं तेरे को अपना दोस्त समझ के एक चीज़ बताने लगा हूँ। लेकिन मैंने 5, 6, 10 बार ट्राई किया, फिर मुझे पता चला कि वो इनबिल्ट है, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना ही छोड़ दिया, या फिर मुझे ऐसा फील होने लग गया कि यार इसको बताने का कोई पॉइंट नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम शेयर तो नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम ऐड ऑन कर देगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा ट्रस्ट जाने लगा, मेरा खुद के ऊपर कि मैं बात किसी से शेयर करूँ, वो चीज़ भी ख़राब होने लगी। तो आपको दूसरे वाली साइड वाला पर्सन कभी नहीं बनना है। दूसरा इंसान जब भी आपसे कुछ बात करता है ना, तब आपको वो बस सुननी है, दैट्स इट। द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन से टू समवन इज आई हियर यू। बस। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त है, उसका नाम है अनुभूति, ठीक है। कभी कभी मैं उसको रैंडम कॉल करता हूँ और कोई बात नहीं हो रही होती है, मैं उसको बड़ बड़ कुछ भी बोलता रहता हूँ और वो बस सुन रही होती है। उसने मेरे को आज तक, टचवुड, अभी तक कभी नहीं बोला है कि बाबा अब मैं तुझे मेरी बात सुनाती हूँ, बाबा अब तू मेरी सुन, नहीं। उसको पता है कि आज बाबा अपना दिमाग का कुछ फोड़ने आया है, वो चुपचाप सुन लेती है। सेम गोज फॉर हर एज वेल। वो भी कभी कभी अपनी चीज़ें मुझे ऐसे फ़ोन करके बताती है, मैं भी सुनता हूँ। समझ रहे हो, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे बस एक दोस्त का रोल निभाना है, वो क्या है, सुनना। तो अगर आप ऐसे दोस्त हो किसी के, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फोर्थ पॉइंट है, हाउ यू स्पीक चेंजेस हाउ पीपल सी यू। जैसे आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, लोगों की परसेप्शन ही चेंज हो जाती है, वो आपको देखते ही अलग ढंग से है। इसका मैं खुद से एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली ना मैं थोड़ा फाजिलका की वीडियोस बनाता हूँ। फाजिलका में लोग मुझे जानते हैं, फाजिलका मेरा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, पंजाब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लोग मुझे बाय फेस नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से कुछ भी निकलता है, जैसे ही मैं बात करनी स्टार्ट करता हूँ, वो सीधा रिकॉग्नाइज करते हैं, अरे आप तो बाबा हो, आप तो वीडियोस बनाते हो, आपकी तो आवाज़ हमें पहचान है। तो उससे मुझे क्या समझ आया कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। कभी कभी हम वीडियोस में अलग दिख रहे होते हैं, कभी कभी सामने वाला इंसान फेस नहीं देखता, वो अपने काम में बिजी होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, मैं अभी अपना ब्लड टेस्ट करवाने गया, तो वहाँ पे जो भैया थे, उन्होंने मेरे को देखा, कहते हाँ जी वीर जी। मैंने कहा बॉडी टेस्ट कराना है, उन्होंने कहा लो ओके। जैसे ही मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट करी, मैंने बोला रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी, उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने कहा आप तो बाबा हो ना। मैं कहा हाँ। कहते मैंने आपकी आवाज़ से पहचान लिया। सेम मेरे साथ एक बार कहीं और हुआ था। तो मैं एक बंदे के पास गया, उससे मैंने 4-5 काम करवाने थे, वो काम में बिजी था, फ्रेम बना रहा था, खट खट खट। और जैसे मैंने उससे 2-4 मिनट बात करी, उसने ऐसे देखा, उसने कहा आपकी आवाज़ सुनी, अरे आप तो बाबा जी हो, ये लो अभी काम करता हूँ, बैठ गया। तब मुझे क्या पता चला, जब आप बात अच्छे से करते हो ना भाई साहब, आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। देखो अभी तक मैंने तुम्हें 4 पॉइंट्स बताए, वीडियो इतनी लंबी हो गई, बट मुझे जल्दी है नहीं, क्योंकि लाइफ में स्लो रहना, स्लो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो का मतलब ये नहीं है कि आप धीरे बोलो, आपकी आवाज़ ही ना पहुंचे किसी तक, आपकी बात ही ना किसी को समझ आए। आपको पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक अपनी पर्सनल टिप दे दूँ, चल दे देता है। जब भी तुम किसी अपने साथ वाले से भी बात करो, किसी बाजार में भी किसी से बात करो, ऐसे बात करो कि आप एक 60 साल के बूढ़े आदमी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप 60 ईयर्स 65 ईयर्स के पर्सन के साथ बात करते हो ना, तब आप उसको बात बड़े आराम से समझाते हो, थोड़ा सा लाउड होकर समझाते हो, क्योंकि इस एज में
मोस्टली लोग धीरे सुनने लग जाते हैं, उनका हियरिंग पावर कम होने लग जाती है। तो मैंने ये चीज़ अपने साथ अप्लाई करी। जब भी मैं किसी से कुछ हेल्प लेने जाता हूँ, काम लेने जाता हूँ, तो मैं बहुत ही स्लो बात करता हूँ। स्लो से मेरा मतलब है स्पीच स्लो करता हूँ, टोन स्लो नहीं करता हूँ, ठीक है। जब आप ये चीज़ अपने ऊपर समझ जाओगे ना, आप एक बच्चे के साथ भी वैसे बात करोगे, बूढ़े के साथ भी और जवान के साथ भी, दोस्त के साथ भी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आराम से आपके साथ फिट इन होने बैठ जाएंगी। सेम वही बात आप जब सुनना स्टार्ट करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। आपको चीज़ें जो इतनी तेज़ तेज़ भी बोल रहा है वो धीरे धीरे आराम से समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी एक प्रैक्टिस है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया। आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अपने आप को रोज़ 1 मिनट के लिए कैमरे के आगे रिकॉर्ड करो। मुझे नहीं पता आप में से कौन कर रहा है, यानी अगर कोई कर रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। 5th पॉइंट दोस्तों, ये ना थोड़ा सा प्यारा सा पॉइंट है, ठीक है। ये अभी तक आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मे भी एक्सपीरियंस ना किया हो, बट ये अच्छा पॉइंट है, मेरे लिए काम आता है। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ एज में, बट मेरे को ये बहुत हेल्प किया लाइफ में। कम्युनिकेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। स्कूल में, कॉलेज में, रोडीज़ में कहीं ना कहीं आपने ये फील किया होगा, देखा होगा, किया भी होगा। एक कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन। क्या वहाँ पे 2 लोग जो डिबेट कर रहे होते हैं वो गलत होते हैं? नहीं, वो अपने अपने पॉइंट को बस आमने सामने बात कर रहे होते हैं, उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ से क्या सीख पाते हैं, वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभी सही होके भी जीत तो जाते हैं, लेकिन वो सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप हमेशा के लिए खो देते हैं। हमेशा आर्ग्यूमेंट जीतना ही सही नहीं होता है, कभी कभी चुप रहना भी सही होता है, कभी कभी वॉक अवे भी ज़रूरी होता है। कभी कभी हम गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी, उससे हमारा पूरे का पूरा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, हमारी दोस्ती ख़राब हो सकती है। कभी कभी आपको आर्ग्यूमेंट के अंदर, डिबेट के अंदर चुप रहना होता है। मैंने अपने जीवन में उन लोगों को जीतते हुए देखा है जिन्होंने डिबेट के टाइम पे चुप रहना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि गलत बोलने से अच्छा है आप सही ना बोलो। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया बहुत भयंकर, और अब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बात करता हूँ ना, दोस्त के साथ तो गाली दे के भी बात करता हूँ, बहुत बहुत रूड होके भी बात करता हूँ, गुस्से में बात करता हूँ। तो हमारा थोड़ा सा बहस हो गया, वो बहस बढ़ता बढ़ता लड़ाई की तरफ जा रहा था। तो हम दोनों एक दूसरे की कुछ पर्सनल चीज़ पे पहुंचने वाले थे। मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो जाएगा, आज के बाद मैं इससे शायद कभी बात नहीं करूँगा। तो मैंने उसको बड़े प्यार से बोला गुस्से के अंदर कि भाई मैं अभी बात नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। मैंने फ़ोन कट कर दिया, फ़ोन एयरप्लेन मोड पे लगा के चला गया। मैंने चाय पी, मैंने शांत किया अपने आप को। बहुत गुस्सा था मुझे, ठीक है, इतना गुस्सा में लाल हो रखा था। मैंने एकदम से रियलाइज़ किया कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी थी, नहीं बोलनी थी, नहीं बोलनी थी। मैंने 1 घंटा फ़ोन ऑन नहीं किया। जब मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन ऑन किया, मैंने उसको फ़ोन किया, हाँ भाई बता। उसने मुझे ये बोला, और इसमें बेस्ट चीज़ क्या थी, उसने भी 1 घंटे के अंदर वही सेम चीज़ की। उसने भी चाय पी, दिमाग शांत किया, और उसको समझ आया कि मैं भी सही बोल रहा हूँ, वो भी सही बोल रहा है, हम दोनों ही गलत हैं। गलत इसलिए क्योंकि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, वो अपना पॉइंट प्रूव कर रहा है। हमने उस चीज़ पर डिस्कशन ही नहीं किया कि हमारा 1 घंटा पहले क्या चीज़ चल रहा था, डिस्कशन ही नहीं किया। हमने नई बात स्टार्ट कर दी, हमारी दोस्ती भी बच गई, हमारा आर्ग्यूमेंट मैटर ही नहीं करता है। उस 1 घंटे के अंदर अगर हम बात कर रहे होते तो आज हम कभी बात नहीं कर रहे होते। तो कभी कभी चुप रहना, वॉक अवे कर जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 6, द पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत सारे ना लोग, तुम में से ऐसे होंगे, जब क्लास में कुछ चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, तुम्हारे अंदर बहुत क्वेश्चन आ रहा होता है कि यार मुझे ये पूछना है। इतने में कोई और बच्चा हैंड रेस करता है, सेम क्वेश्चन पुट करता है, और मैम उसकी तारीफ कर देती है, और तुम्हें होता है शिट, ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने क्यों नहीं पूछा। तो भाई पूछना स्टार्ट करो, आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे आके मेरे से रैंडम चीज़ें पूछते हैं, और कभी कभी मैं उनको वॉइस नोट भेज के आंसर्स दे देता हूँ, और वो मेरे दोस्त भी बन जाते हैं। मेरे कितने ट्रैवल की वीडियोज़ हैं जहाँ से लोगों ने आइटनरी देखी, इन्फॉर्मेशन ली, मेरे पास इंस्टाग्राम पे है, मैंने उनको वॉइस नोट्स भेजे, और वो आज मेरे दोस्त हैं। हम कभी ना कभी ट्रैवल पे मिल गए, कभी ना कभी ऐसे घूमते फिरते दिल्ली में मिल गए। उससे क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन ही तो था। उन्होंने डेयर किया, उन्होंने बस हिम्मत दिखाई कि हमें एक क्वेश्चन पूछना है बाबा से, और उन्होंने पूछ लिया। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा, आप क्वेश्चंस तो दिमाग में लेके घूम रहे हो लेकिन पूछ नहीं पाते हो। और आपने अक्सर सुना होगा ये तो फालतू क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, फालतू हरकतें होती हैं। कभी कभी हम किसी को इंसल्ट फील करवाने के लिए, अनहर्ड फील करवाने के लिए रैंडम बकवास चीज़ें पूछते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल चीज़ें पूछोगे फालतू की, जो तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें पता है कि मेरा एक रिलेशनशिप है वो ख़राब हो चुका है, और तुम फिर भी जानबूझ के पूछ रहे हो कि यार बाबा तेरे साथ वो जो लड़की हुआ करती थी वो आजकल नहीं दिख रही है, तो तुम गधे हो। समझ रहे हो, तुम समझदार नहीं हो, तुम गधे हो। तुम मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो,
तुम मेरे दुखती रग पे हाथ रख रहे हो, मेरे जख्म उखेड़ रहे हो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वो वाला काम कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, आस्क द जेन्युइन क्वेश्चन इन द रूम एंड यू विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम। जब आप क्लास में हो, किसी जगह पे हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, कहीं भी हो, ऐसे हाथ उठा के एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना, तुम एकदम से उस पूरे रूम में 30 लोगों में, 40 लोगों में सबसे इंटरेस्टिंग इंसान बन जाओगे। पॉइंट नंबर 7, कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। अब मैंने जो तुम्हें 6 पॉइंट्स बताए, ये सारे के सारे इररिलेवेंट है अगर तुम 7th पॉइंट पे फोकस नहीं करते हो। वो है कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। आप खुद से कैसे बात करते हो, आप खुद को कैसा फीड करते हो, आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो, इसी सारी चीज़ पे मैटर करता है कि आप पब्लिकली कैसे बिहेव करते हो, पब्लिकली कैसे कम्युनिकेट करते हो, पब्लिकली कैसे आप रहते हो। ये मैंने तुम्हें आंखें बंद करके क्यों बताया पता है? क्योंकि मैं अपने आप से बात कर रहा था। ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, ये मैं खुद को बता रहा था। फिक्स द कॉन्वर्सेशन इनसाइड योर हेड फर्स्ट, एवरीथिंग आउटसाइड विल फ्लो। भाई कितना ईजी है, सोचो। तुमने अपने अंदर सब सही कर दिया तो तुम्हें बाहर की टेंशन ही नहीं रही। तुम्हें पता है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हें बाहर बताना ही नहीं है, बाहर अपने आप पता चल जाएगा। विराट कोहली को आके किसी को बताना पड़ा कि वो अच्छा बैट्समैन था, उसके अंदर उसने अपने आप को बताया। उसका एक इंटरव्यू है जिसमें वो बोलता है कि मैं उठा, मैंने शीशे को देखा और मैंने बोला कि अगर तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बनना है तो तुझे आज से नहीं, अभी से ही सब हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोमेंट वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बन गया। बनने में उसको 10 साल लगे, लेकिन वो 10 सेकंड ही बहुत थे उसको ये चीज़ खुद को बताने के लिए कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन है। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको भी करनी है। आपको अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी भर देना है, इतना अच्छे से बोलना सीख लेना है कि भाई दूसरा बंदा कहे कि भाई साहब मुझे बाबा का टाइम चाहिए, मुझे इस बंदे से बात करने के लिए 5 मिनट चाहिए, फ़ोन आना चाहिए कि भाई क्या आप प्लीज़ मेरे से बात करने के लिए मेरे पास आ सकते हो, क्या मुझे आप अपने 10 मिनट दे सकते हो। जिस मोमेंट आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे, कोई ऐसी नेगेटिव सेल्फ टॉक होगी नहीं जो आपको बोलोगे। मैं 19-20 साल के बच्चों को जानता हूँ जो मेरे से क्या बात करते हैं कि भैया हमारा दोस्त नहीं है, बाबा मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ, बाबा मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बाबा मेरा रिलेशनशिप से भरोसा उठ गया है, बाबा मेरी दोस्ती से भरोसा उठ गया, दुनिया से भरोसा उठ गया है। अरे तुमने जिया ही क्या है? नुन्नू जितने हो तुम अभी, और तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। भाई लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तुम पॉजिटिव चीज़ों को समझ सको। जब तक तुम नेगेटिविटी के अंदर से नहीं क्रॉस करोगे, पॉजिटिव चीज़ तक पहुंच नहीं पाओगे। जब तुम्हारे को कम्युनिकेट करना है ना, तुम्हें एक गाली जो मैंने अभी दी पता ही नहीं चलेगी, तुम उस पर हंस दोगे। ये अगर मेरी जगह तुमसे कोई और ऐसे बात करे, तुम उसको सुनना बंद कर दो, तुम बोलोगे ओह अच्छी सी गंदा बच्चा है तो गाली देता है। बट तुम अगर अच्छे से बात कर पाते हो, तुम प्रेजेंटेबल हो, तुमने बस ये सीख लिया, तुम्हें गाली भी किसी को बड़े प्यार से देनी है, तो वो तुम्हारी गाली भी फनी लगेगी, वो गाली भी तुम्हें प्रसाद की तरह मिलेगी। समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी फिट इन किया, चाहता तो मैं वो चीज़ स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही सटल वे में, बहुत ही स्मार्टली उस चीज़ को ऐसे फिट इन किया कि तुमने शायद उस बात पर हंस दिया हो। अब मैं तुम्हें कुछ पर्सनल चीज़ें बताता हूँ जिसने मेरी कम्युनिकेशन को 10x कर दिया, ठीक है? तुम्हें भी ये चीज़ें हेल्प करने वाली है, तुम भी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना, ठीक है? डायरी ले लो, पेन ले लो और सुनते जाओ। सबसे पहली चीज़ है से नो टू गॉसिप्स। तुम्हें ऐसे किसी कमरे में नहीं जाना है, तुम्हें ऐसे किसी इंसान के पास नहीं जाना है जिसका पूरा दिन ध्यान गॉसिप्स में हो कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या नहीं कर रहा है। होता क्या है, हमें भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर भी एक वो चुगली वाली बात, गॉसिप वाली बात है, ठीक है? जिसको आज तुम टी कह रहे हो ना, टी, वो गॉसिप है, वो चुगली है। इस चीज़ से बचो, ऐसे लोगों से बचो। वो लोग गलत नहीं है, उनसे तुम्हें कोई ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ दोस्ती तोड़ दो, बात करनी बंद कर दो, लेकिन तुम उनसे फालतू बात करनी बंद कर दो। ना तुम उनको कोई इन्फॉर्मेशन दो, ना तुम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लो। किसी समझदार इंसान ने कहा है, कोई र्यूमर पता है कहाँ एंड होता है? जहाँ कोई एक समझदार इंसान उसको सुन लेता है, बस। मेरे को कितनी सारी चीज़ें पता चलती थी जो मेरे रेलिवेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से 10 साल छोटे लोग, छोटे बच्चे जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, जिन्होंने कुछ नई चीज़ स्टार्ट करी वो वर्क नहीं कर रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता चल रही थी, मैं देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि मैं एक ऐसे सर्कल में बैठना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं। क्या ये बंदे ने अपनी बंदी के साथ गलत किया? क्या इसकी बंदी ने चीट किया? क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है नहीं है? क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये
मेरा काम, मेरा यूट्यूब, मेरी पर्सनैलिटी, मैं वाह कैसे बना? क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आज से 8-7 साल पहले ही छोड़ आया था। अगर मैं उस पर वापस जाऊँगा तो मेरा तो काम ही खराब है। मेरे तो दिमाग में रात को सोने वक्त क्या चला था कि भाई उसके ओहो उसका आज तो ब्रेकअप पक्का ही है, ओहो इसकी आज वीडियो नहीं आने वाली, ओहो इसने तो गलत वीडियो बना दी, इसको तो सोशल मीडिया नहीं चलाना आ रहा। मेरा काम क्या है? मेरे को अपने आप को देखना है। मुझे 1 करोड़ कमाना है ना, इनमें से जो मेरे आसपास है ना बस 10 लोग, इनमें से एक के भी बस का नहीं है। मैं मुंह पे कह सकता हूँ, पर मुझे क्यों कहना है? क्योंकि मुझे 1 करोड़ कमाना है ना, तो कमाना। वो कमाएगा नहीं कमाएगा वो तेरा काम नहीं है। ये एक्सरसाइज मैंने अपने साथ करी। मैंने इसको कहते हैं डिटॉक्स करना। मैंने मेरे दिमाग को डिटॉक्स कर दिया। मैंने सारी गॉसिप्स हटा दी। मैंने सबसे सॉरी बोल दिया। मैंने जिसके लिए भी कभी ऐसा नेगेटिव टॉक किया होगा, मुझे पता है कि वो सही काम नहीं करते, बट मुझे क्या लेना देना, मेरा काम नहीं खराब कर रहे ना। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, लंबी सांसें भरी और सारी गॉसिप फेंक दी। ऐसा नहीं है मैं भगवान बन जाऊंगा, मुझे अभी भी वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। मुझे अभी भी कुछ मेरे सामने ऐसा होता दिखना ना क्रिंज सा, मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो भाई, क्या जरूरत है तुम्हें, अच्छा काम कर लो, इतना अच्छा कैलिबर है, इतना अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है? अपना यूट्यूब पे ध्यान देना, मेरे इंस्टाग्राम पे ध्यान देना, दैट्स इट। जहाँ से मुझे पैसा आएगा, जहाँ से मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, जहाँ से मैं गाड़ी ले सकता हूँ, जहाँ से मैं अच्छा घर बना सकता हूँ, अच्छे कपड़े ले सकता हूँ, अपनी फेवरेट घड़ी कभी भी खरीद सकता हूँ, ये मेरा काम है। ये जिस मोमेंट मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरा आधा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जो चीज़ें तुम्हें इम्पैक्ट करती है। स्प्लिट्स विला में आज किसका ब्रेकअप हुआ, वो तुम्हें इम्पैक्ट कर रहा है, तो तुम अपना दिमाग निकाल के एक कूड़े का डब्बा लो, उसमें फेंक दो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम में से जो भी बिग बॉस देखता है ना, ये चैनल अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दो। तुम मेरी ऑडियंस नहीं हो और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, लेकिन तुम मेरी ऑडियंस नहीं हो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बिग बॉस के अंदर। और बिग बॉस तुम्हारी रियल लाइफ में भी हो रहा है, आसपास हो रहा है। तुम्हारे आसपास 10 बच्चे, 10 लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके जीवन अभी स्टार्ट हुआ है। तुम भी 19-18 साल में यही सब कर रहे थे, उन्हें भी करने दो। तुम 30 साल के हो, 25 साल के हो, तुमने अभी अभी नीट दिया है, तुम अपना करियर के पीक पे खड़े हो, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें जॉब पे जाना है, समझ रहे हो? और तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो क्या कर रहे हो? टाइम खराब। तुम्हारा काम पड़ा हुआ है और तुम बैठ के गॉसिप सुन रहे हो। नहीं होने वाला है, सॉरी बट नहीं होने वाला है। ये मेरे केस में हो सकता है तुम इसी से निकल के 10 करोड़ कमा लो, पर मैं नहीं कर सकता। मुझे मेरा पता है कि अगर मैं उस पर फिट हो गया, मैं 1 करोड़ नहीं कमा सकता। मेरा गोल 10 करोड़ कमाना नहीं है, मेरा गोल 1 करोड़ कमाना है, वो भी जल्दी। मैं फिल्मी बातें करने से अच्छा क्या है, एक्शन लेता हूँ, अपना काम करता हूँ। तो सेम आपको भी करना है। ये मैंने इतना लंबा आपको जो लेक्चर दिया, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। ये कोई इधर उधर की फिल्मी कहानी नहीं है। ये मैंने कोई एक्स बंदा लेके तुम्हें स्टोरी नहीं सुनाई, ये मैंने बाबा की स्टोरी सुनाई। तो जिस चीज़ ने मुझे कम्युनिकेशन में हेल्प किया, वो तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें काफ़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं। UNLEARN, इसको बोल्ड कैपिटल में इतना बड़ा लिख दो। जिस दिन तुम ये चीज़ समझ गए, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है? मेरे ना फजल का में एक इंग्लिश टीचर है जिनका नाम है नीरू चावला मैम, वो हमारे स्कूल में भी पढ़ाते थे। मैं एक बार उनके इंस्टीट्यूट गया, तो वो मुझे इंस्टीट्यूट का टूर दे रहे थे। वहाँ पे एक इंग्लिश क्लास चल रही थी, वहाँ पे ब्लैक वाइट बोर्ड पे ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था अप्रिसिएशन। ठीक है? मैं मैम पास गया, मैम ने मुझे बोला कि बाबा जब आप अभी स्टूडेंट से बात कर रहे थे ना, तो आप अप्रिशिएट बोल रहे थे, वो अप्रिशिएट होता है। तो आपका काम है पब्लिकली बात करना, आपका काम है पब्लिकली चीज़ें सोचना बोलना, तो आपको आपके एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है। वो दिन जाता है, आज का दिन आता है। मैंने आज तक एक बार भी अप्रिशिएट नहीं बोला, अप्रिशिएट ही बोला है। मेरे कॉन्शियस के अंदर रिकॉर्ड हो गया कि तू बाबा गलत बोल ही नहीं सकता है। वो एक इंसिडेंट ने, एक इंस्टेंस ने मेरे को इतना इम्प्रूव कर दिया, इतना इम्प्रूव कर दिया। मैं ऐसे 50-100 वर्ड जो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, सोच सोच के, समझ समझ के बोलने लगा कि मैं गलत तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो बाबा हूँ। तो ये कभी कभी आपकी लाइफ में घर से बाहर जाके नई चीज़ सीखना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी 10x हो जाए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी कौन सी वीडियो पे पहुंच गए। मैंने आपको बोला 30 डेज 30 स्टोरीज़, तो अभी हम पहुंच गए हैं 14 मई पे। ठीक है? 14+2, मैं 28-9 जो भी डेट है वहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ वीडियोज़ बनाना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है @sukoon_with_baba। मैं वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी मेरी तरह मेरे पे ही प्राउड है, आपको लगता है कि यार बाबा तो बढ़िया बंदा है, कुछ हमें अच्छी चीज़ सिखाता है, इसका चैनल ग्रो होना चाहिए,
मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू कॉमेंट, मेक श्योर यू हाइप दिस वीडियो। अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है, प्लीज़ इस वीडियो पे 3 बार हाइप कर सकते हो, हाइप कर दो, ताकि यूट्यूब को पता चले यार कि सुकून विद बाबा नाम का एक क्रिएटर है जो लाइफ में बचाने वाला है, 1 करोड़ कमाने वाला है। ठीक है, चलो बाय यार, कल मिलता हूँ, तब तक आप ये वाली 2 वीडियोस देख सकते हो।